हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय माता शारदे, मेरे कंठ में करो प्रवेश। गजाननं भूत्य गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातविद्यै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम्परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु, तड़ंदित गिड़ंदित श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम। हमारी आराध्य वृषभान गुलारी नंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम एवं पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। और दूर दूर से पधारे हुए हमारे भक्तगण और उनके हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, कल हम लोगों ने यहाँ पर नंद उत्सव बड़ा सुंदर सा मनाया और उस नंद उत्सव में महाराज बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग बड़े सुंदर तरीके से नाच रहे थे। और महाराज आपको बताएं, जब बालक का जन्म होता है तो उसकी नाल काटी जाती है। तो महाराज आज मैया यशोदा की आयु 75 वर्ष की है और बाबा नंद की आयु 80 वर्ष की है। तो महाराज आप सोच करके देखिए कि महाराज जो नाल काटने वाली दाई आएगी उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। कम से कम महाराज 150 वर्ष की तो होनी चाहिए। तो महाराज 150 वर्ष की वाली दाई को बुलाया गया नाल काटने के लिए। वह दाई आई। यशोदा ने कहा, महाराज यशोदा ने कहा कि मेरे लाला की नाल काटनी है। तो दाई ने कहा, अरे यशोदा सुनो, मैं तारे लाला की दाई नाल तभी काटूंगी जब तुम मुझे 9 लाख रुपए वाला हार दोगी। क्योंकि जब तुम्हारा विवाह हुआ था, विवाह करके तुम जब यहाँ आई थी तो 9 लाख रुपए वाला हार पहन कर आई थी। तो वो 9 लाख रुपए वाला हार जब दोगी तब मैं लाला की नाल काटूंगी। तो महाराज पास में सुनंदा करी थी तो कहने लगी, अरे इस बुढ़ापे में 9 लाख रुपए वाला हार पहनकर कहाँ जावेगी। तो महाराज पीछे नंद बाबा खड़े थे। नंद बाबा कहने लगे, अरे सुनंदा तू काहे को लड़ रही है। सुनंदा कहने लगी, अरे भैया ये बूढ़ी दाई कह रही है कि जब 9 लाख रुपए वाला हार हमें दोगी तब हम लाला की नाल काटेंगे। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे सुनंदा आज हमारे यहाँ ऐसा समय आया है कि महाराज लोग हमसे लड़ झगड़ कर मांग रहे हैं। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा हार दे दो। तो सुनंदा ने कहा, अरे भैया आज बड़े आप दानी बन रहे हो। जब मैं घर के बाहर साथियां निकालूंगी तब मुझे क्या दोगे। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे सुनंदा तू काहे को चिंता करती है, तारे को भी मिल जाएगा। तो महाराज आज जैसे ही मैया यशोदा ने उस दाई को
9 लाख रुपए वाला हार पहनाया तो वैसे ही दाई मटक मटक कर चलने लगी। अरे महाराज, पैसा इंसान की चाल और ढाल दोनों बदल देता है। आज जैसे ही दाई ने नंद महल में प्रवेश किया जहां पर बाल कृष्णलाल सो रहे थे, और जैसे ही कपड़ा हटाया महाराज, वैसे ही मन में विचार करने लगी कि अरे इस बालक के ऊपर करोड़ों चंद्रमा की चांदनी भी न्यौछावर कर दी जाए तो महाराज वो भी कम है। और इस 9 लाख रुपए वाले हार के लिए मैं इतना लड़ झगड़ रही थी। तो महाराज सोचते ही सोचते उस दाई ने उस हार को अपने गले से निकालकर बाल कृष्णलाल को पहना दिया और नाल काटी और फिर ठाकुर जी को प्रणाम किया। तो महाराज आज 4 दिन हो गए हैं, नंद बाबा के उत्सव चल रहा है। महाराज आनंद बाबा ने इतना लुटाया कि महाराज कुबेर की मति भ्रम हो गई। वो सोचने लगे अरे नंद बाबा के यहाँ इतना धन आयो तो आयो कहाँ से। तो महाराज आज मानो कि नंद महल में मानो कि लक्ष्मी नृत्य कर रही है। आज मानो कि राधा रानी स्वयं लक्ष्मी बनकर नंद महल में बरस रही है। राधा रानी सोचती हैं कि अरे मेरे स्वामी ने तो अवतार लिया है और मेरे ससुर नंद बाबा बड़े धन लुटाएंगे तो कहीं उनके यहाँ धन की कमी ना पड़ जाए। तो महाराज आज नंद बाबा ने इतना लुटाया कि उनके पास आज कोई धन की कमी नहीं है और उत्सव चल रहा है। उसी उत्सव चलते चलते महाराज नंद बाबा को याद आया कि आज हमने कंस का कर नहीं चुकाया है, कंस का कर चुकाने जाना है। तो महाराज आज सभी ग्वाल वालों से कहा कि हमारे लाला को ध्यान रखियो, हम कंस को कर चुका के आते हैं। तो महाराज आज नंद बाबा कर लेकर के चल पड़े कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। आज जैसे ही महाराज नंद बाबा मथुरा पहुंचे तो कंस के सैनिकों ने कंस को सूचित किया कि अरे आज ब्रज के राज बाबा नंद आए हैं। तो कंस ने नंद बाबा को अपने बराबर में बैठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तो नंद बाबा कहने लगे अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा कर लेकर के आए हैं। कंस ने देखा इस बार नंद बाबा बड़ा कर लेकर के आए हैं महाराज। तो कंस ने पूछा अरे नंद बाबा क्या बात है, आज इतना अधिक कर क्यों लेकर के आए हो। तो नंद बाबा कहने लगे अरे कंस कोई बड़ी बात नहीं है, आज हमारे यहाँ लाला भयो है। तो कंस कहने लगा अच्छा, अरे बाबा लोगों की तो उम्र गुजर जाती है महाराज, उनके यहाँ लाला नहीं होता है और तुम्हारे यहाँ 90 वर्ष की आयु में लाला भयो है। तो कंस कहने लगा अरे नंद बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीवी हो गए और बड़े होकर के अपने शत्रुओं का विनाश करे। अरे महाराज जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं तो वही तो है कृष्ण तत्व। इसके बाद नंद बाबा वहां से चले। वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा पधारे हैं। तो वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने वसुदेव को उठा करके गले से लगाया और कहा अरे वसुदेव तुम्हारा जब से विवाह हुआ है तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख आ गए हैं। माता देवकी कहाँ है। तो वसुदेव जी कहने लगे चलो हमारे घर पधारो। आज वसुदेव नंद बाबा को हाथ पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। आज जैसे ही नंद बाबा देवकी की दशा को देखते हैं तो क्या सांत्वना देते हैं उन्हें, वसुदेव को और नंद बाबा वसुदेव को और देवकी को सांत्वना देते हैं। महाराज कहते हैं कि अरे भैया सुख दुख ये तो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि महाराज प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि महाराज प्रारब्ध तो पहले ही लिख लिया जाता है कि प्रारब्ध पहले बना और पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे पहले भजो रघुवीर। तो महाराज ये शरीर पहले नहीं बनता, प्रारब्ध पहले लिखा जाता है और जो प्रारब्ध में लिखा होता है
वही होता है। इसी के साथ इस वक्तव्य को मैं गोविंद के चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए, बड़ा छोटा सा भाव है कि आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। और क्या कहते हैं महाराज कि देखा जब से तुझे जाने क्या हो गया, देखा जब से तुझे जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो।